नेक्स्ट वी विल गोइंग टू नो अबाउट मोर डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अब डिस्प्ले प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या है? अभी तक हमने देखा था कि हमारे पास कई सारे एलिमेंट्स थे जिनके दो क्या होते थे, नेचर होते थे, या तो वो इनलाइन थे या फिर वो क्या थे, ब्लॉक लाइन थे। इनलाइन कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने कुछ भी कंटेंट लिखा तो वो उतना ही स्पेस ले जितना उसको जरूरत है। बाकी का जो स्पेस बचता है वो किसी दूसरे एलिमेंट को असाइन हो जाना चाहिए। लेकिन जो हमारा ब्लॉक एलिमेंट था वो क्या करता था, इसको जितनी जरूरत है वो तो लेगा ही लेगा, लेकिन उसके बाद भी इसके सामने जितनी भी जगह पड़ी रहेगी वो किसी को अलाउ नहीं करेगा कि वो वहां पे आके स्टोर हो सके। हमेशा वो क्या करेगा, एक नई लाइन से ही जाएगा। जैसे कि अगर मैं H1 हेडिंग बनाता हूँ तो आपने देखा होगा कि H1 पूरी की पूरी विथ एक्वापाई करता था, और जब भी हम कभी H1 अगर अगेन बनाएं तो वो हमेशा हमारा नया लाइन से ही स्टार्ट होता है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिस्प्ले की ही एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब इनलाइन ब्लॉक का काम क्या होता है? इनलाइन ब्लॉक का काम होता है कि जब भी हम किसी ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट बनाएंगे तो क्या होगा, उस प्रॉपर्टी की सारी सीएसएस भी अप्लाई होगी, और हमारा जो एलिमेंट है वो सेम लाइन पे भी विजिबल हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, तो इसके लिए हम चलते हैं अपने VS कोड पे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे index.html फाइल से एक फाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं एक H1 हेडिंग बना ले रहा हूँ जिसके लिए मैं दे दे रहा हूँ रैंडम, या फिर मैं यहाँ पे H1 ना लिखे क्या करूँ, डिप बना दूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 डिप बना देना है, तो ये डिप 1 हो गया, और यहाँ पे हमारा डिप 2, डिप 3, ठीक है। करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी CSS फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे डिप की इसके लिए हम हाइट ले रहे हैं 100 पिक्सल के इक्वल। विड्थ भी हम इसकी कितनी रख देंगे, 100 पिक्सल के इक्वल रखने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए बैकग्राउंड कलर कुछ भी हम ले रहे हैं, कुछ अच्छा सा, मान लो हमने बैकग्राउंड कलर ले लिया, और बॉर्डर भी ले रहे हैं, ठीक है। बॉर्डर मैंने क्या कर दिया, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो ये मैंने कुछ प्रॉपर्टी सेट कर दी। अगर अब हम देखेंगे तो हमारे ब्राउजर पे हमारी डिप की हाइट, विड्थ और विद कलर वो हमें क्या करेगा, दिखाई देने वाला है। इसके लिए हम मार्जिन भी सेट कर देते हैं सो डैट कि हमें इजीली समझ में आए कि हमारे पास 3 बॉक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मार्जिन सेट कर दी। मार्जिन मैंने ले ली 10 पिक्सल। अब ये जो मार्जिन है वो टॉप से भी आएगी, बॉटम से भी आएगी, राइट से भी आएगी, लेफ्ट से भी आएगी। मतलब हर एक डायरेक्शन से हमारी जो मार्जिन है वो अप्लाई होने वाली है। यहाँ पे जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं कि अब वो टॉप से भी 10 पिक्सल होगी, लेफ्ट से भी, राइट से भी, और बॉटम से भी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 3 क्या हो गए हैं, डिव है, और तीनों की अभी पोजीशन हमारी क्या है, ब्लॉक एलिमेंट। ये तीनों डिव हमारे क्या है, अभी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि ये क्या हो जाए, इनलाइन एलिमेंट हो जाए, मतलब ये तीन के तीनों डिव हमारे क्या आ जाए, सेम लाइन पे आ जाए, ठीक है। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, अपनी डिस्प्ले की जो प्रॉपर्टी है उसको इनलाइन बना देते हैं। तो इनलाइन जब भी हम अपनी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को सेट करेंगे तो हमारे तीनों के तीनों बॉक्स कहाँ पहुंच जाएंगे, एक ही लाइन के अंदर पहुंच जाएंगे। अब ये बॉक्स तो तीनों एक लाइन पे आ गए, लेकिन हमें केवल लाइन की तरह ये क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि जब भी हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है तो वो क्या करता है, मार्जिन और पैडिंग को केवल राइट और लेफ्ट से लेता है, बॉटम और टॉप से वो इग्नोर करता है, ठीक है। मतलब चीजों को ओवरलैप कर देगा, लेकिन वो हाइट और ब्रेथ, वो जो भी इसकी ब्रेथ होती है और पैडिंग होती है उसको क्या करता है, इग्नोर कर देता है। अब यहाँ पे हाइट ब्रेथ वो भी कुछ भी अप्लाई नहीं होता है क्योंकि इनलाइन एलिमेंट बन चुका है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाए, हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर, मतलब सब कुछ अप्लाई हो, जितना भी अभी तक हमने यहाँ पे ये दे रखा है CSS, वो सारा का सारा हमारा अप्लाई हो, इस पे अप्लाई हो जब भी हम इसको इनलाइन बनाएं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक थर्ड प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है, इनलाइन ब्लॉक। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी, जब भी हम इनलाइन ब्लॉक को सेट करते हैं तो हमारे इनलाइन ब्लॉक का मतलब होता है कि ब्लॉक के अंदर जितने भी प्रॉपर्टी हमने लगा रखी है, जितनी भी CSS अप्लाई कर रखी है, वो अब सारी की सारी अप्लाई हो जाएगी। मतलब चीजें हमारी इनलाइन की तरह काम करेंगी, बट जो भी हमने ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर अपनी CSS अप्लाई कर रखी थी वो सारी की सारी अब हमें इनलाइन के अंदर ही दिखाई देगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, मान लो एक हमारे पास और प्रॉपर्टी होती है इसकी, वो हमारे पास क्या होती है, डिस्प्ले नन। तो इसके लिए हम कुछ आईडी इसको दे दे रहे हैं, मान लो हमने इसको आईडी दे दी बन। अब हम अपने बन वाले बॉक्स को क्या करेंगे, हाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम आईडी को अपनी सिलेक्ट करेंगे 1, और इसकी डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, नन सेट कर देंगे, ठीक है।
तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी मैंने नन सेट कर दी। अपने कोड को सेव करेंगे। अब ये जो बॉक्स है ये हमारा क्या हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे केवल 2 ही बॉक्स बचे हैं। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखूँ तो अभी उसकी कोई भी स्पेस नहीं आएगी। मतलब कुछ भी उसका यहाँ पे ये भी हमें नहीं पता चलेगा कि पहले से कोई भी एलिमेंट हमारे पास एग्जिस्ट करता है यहाँ पे डिस्प्ले पे, ठीक है। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी में बस इतनी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं जिनको हमें पढ़ने की जरूरत है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।